एक लड़के ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि सर मैं वीडियो को एक बार देखता हूँ, उसके कुछ दिन बाद मुझे वीडियो याद नहीं रहता। अब देखो, यदि तुम एक बार वीडियो देखते हो और उसको रिवाइज नहीं करते तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुम्हें याद नहीं होगा। एक बार में किसी को याद नहीं रहता। यदि एक बार में सबको याद हो जाता तो सब लोग पेपर में पास हो जाते, उनको बार बार उसको याद नहीं करना पड़ता। तो देखो, आप कितने भी बुद्धिमान हो, 160 IQ भी हो आपका, तो आप एक बार में याद नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे लोग हैं, 1-2% लोग, जिनको एक बार में याद हो जाए। तो हम सब लोग नॉर्मल हैं, सामान्य बुद्धि के हैं, हमको एक बार में याद नहीं होगा। आपने UPSC की तैयारी करने वाली एक लड़की हैं, अन्नू कुमारी। अन्नू कुमारी को आप यूट्यूब पे देखिए, उनने सेम यही बात की है कि हमें एक बार में याद नहीं होती चीज़ें, हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है। उनने सिलेबस को कम से कम 20 बार रिवाइज किया था, कम से कम 20 बार रिवाइज किया था। मैं तो तुमसे 3-4-5 बार की बोल रहा कि एक वीडियो को 3-4-5 बार देख लो। एक बार अभी देख लिया, एक हफ्ते बाद फिर देख लिया, और फिर 10 दिन बाद फिर देख लिया, 15 दिन बाद फिर देख लिया। हाँ, पहली बार देखो तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में देखो, और जब अगली बार देखो तो 1.5 की स्पीड कर लो, 1.25 की स्पीड कर लो, स्पीड बढ़ा लो वीडियो की। लेकिन तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा यदि पेपर तुम्हें पास करना है। कोई भी पेपर हो, चाहे UPSC हो, चाहे CTET हो, UP टेट हो, सुपर टेट हो, MP टेट हो, कोई भी टेट हो, या कोई भी विषय वस्तु हो, उसको तुम्हें अगर याद करना है तो तुम्हें एक बार में नहीं होगी, तुम्हें उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और फिर बार बार रिवाइज कर लोगे, वो तुम्हारे मन मस्तिष्क में इस कदर बैठ जाएंगे कि आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। तो आज से तो वेलकम एवरीवन, हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थरे SB में आपका स्वागत है। और आज से हमारी ये पहली क्लास रहेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। हम अलग से सेपरेट क्लास रखेंगे इसकी, रोज़ हमारी ये क्लास होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, इसलिए मैंने उनके लिए अलग से एक सेपरेट क्लास रखी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे इसमें बाल विकास के, जो चैप्टर पढ़ा दिया है या पढ़ा दिया जाएगा उसके जो क्वेश्चन बनेंगे उनको यहाँ हम लेके आएंगे। तो पहले क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। इस शब्द को आप अभी हटा दीजिए, वास्तव। तो बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, तो देखना बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो तो जन्म से प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है। सामाजिक विकास जन्म से प्रारंभ हो जाता है, मृत्यु तक चलता है। सामाजिकरण भी जन्म से प्रारंभ हो जाता है, मृत्यु तक चलता है। विकास बालक का विकास जो मैंने पहले टॉपिक में पढ़ाया है, वो माँ के गर्भ से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि को भी मैंने पहले पढ़ाया है कि वृद्धि जन्म के बाद शुरू होती है और परिपक्व अवस्था 17-18 वर्ष तक चलती है या किशोर अवस्था तक चलती है। तो हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण या बच्चे का सामाजिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो जन्म से प्रारंभ होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन दूसरा है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा बने कि बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है तो जन्म से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तविकता में, रियल में, सच्चाई में कब प्रारंभ होता है। तो बच्चे का सामाजिक विकास उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। उत्तर बाल्यावस्था 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक, 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक की उम्र है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। तो वास्तविकता में, रियलिटी में तो यहीं प्रारंभ होता है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चा घर से बाहर निकलता है, आसपास के पड़ोस में जाना, स्कूल में जाना प्रारंभ करता है और वहाँ उसका सामाजिक विकास होता है, लोगों के साथ संपर्क में आता है, प्लेग्राउंड जाता है। तो वास्तविकता में तो यहाँ से उसका प्रारंभ विकास शुरू होता है। तो एक क्वेश्चन में मैंने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन, मतलब सबसे डीप, सबसे अच्छा सामाजिकरण कब होता है। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान। प्रौढ़ावस्था में तो प्रौढ़ावस्था तक तो ज़्यादातर हो चुका होता है, व्यक्ति के पूरे जीवन में नहीं। किशोर अवस्था के दौरान, किशोर अवस्था के दौरान सबसे गहन और जटिल, सबसे कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन होता है। नंबर 4 कहता है कि छोटे बच्चों को कक्षा में अपने साथ वाले बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कि छोटे बच्चे हैं स्कूल में, आप टीचर हैं और आप उन बच्चों से कहते हैं कि अपने साथ वाले बच्चों से बातचीत करिए, एक दूसरे से घुलिए मिलिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरे के साथ पढ़िए, ग्रुप स्टडी कीजिए, ग्रुप में खेलिए। क्यों ऐसा करते हैं शिक्षक, क्यों ऐसा उनको बोलते हैं? पहला, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। तो क्या सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ही सीखेंगे और चीज़ें नहीं सीखेंगे? तो ये तो गलत है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। दूसरा, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा किया जा सके, ये भी गलत है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, ये सही है। वे पढ़ेंगे और साथ में एक दूसरे से सामाजिक कौशल को सीखेंगे, तो ये आपका राइट आंसर है।
समाजीकरण है। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन क्या है? व्हाट इज सोशलाइजेशन? समाज के मानदंडों में परिवर्तन, मानदंड मतलब नियम, समाज के नियमों में परिवर्तन है क्या समाजीकरण? मैंने ऐसा पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध क्या ये है? ये भी मैंने नहीं पढ़ाया। जो मैंने पढ़ाया है उसको रिकॉल कीजिए कि मैंने क्या पढ़ाया। समाजीकरण समाज के मानदंडों या समाज के नियमों, मानदंड मतलब नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन, नियम कानून समाज के। तो समाज के जो नियम कानून है उनके साथ एडजस्टमेंट करना, उनके साथ अनुकूलन करना, एडेप्टेशन करना, ये होता है समाजीकरण। अगला है सीबीएसई ने प्रगतिशील शिक्षा के पैटर्न में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे उपेक्षा की जाती है। सीबीएसई ने बताया है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कैसे बच्चों का समाजीकरण किया जाएगा। पहला है ऑप्शन कि भाई समय नष्ट करने वाली आदतों का त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां, किस प्रकार अच्छे नंबर प्राप्त किए जाते हैं, गुड ग्रेड्स, A+, कैसे अच्छे ग्रेड प्राप्त किए जाते हैं। अच्छे ग्रेड तो हमें प्राप्त करना ही नहीं है, हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ाई करना, हमें जीवन में कुछ सीखने के लिए पढ़ाई करना है, चीज़ें हम सीख सकें, क्योंकि हम सीख जाएंगे तो हम कुछ भी कर लेंगे जीवन में, कितने भी अच्छे ग्रेड सब कुछ हो जाएगा प्राप्त, यदि हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो ये तो हमारा पहला गलत है। हमें गुड ग्रेड्स, स्कोर गुड ग्रेड्स, ये नहीं प्राप्त करना अच्छी ग्रेड। सामूहिक कार्य में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। मतलब कोई भी सामूहिक कार्य यदि आप करते हैं तो उसमें आप एक्टिव रहें, चुपचाप शांत बैठे रहें, उसमें एक्टिव रहें, बार बार बोलें, सही समय आने पर बोलें, लेकिन शांत ना बैठे रहें, एक्टिव रहें उसमें। भी सामूहिक कार्य में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। ये सही है, ये सही है आंसर। तीसरा गलत है कि भी बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। समाज कोई नियम बनाए और आंख बंद करके नहीं तुम्हें उसका पालन करना, तुम्हें देखना है कि सही है कि नहीं है, फिर उस हिसाब से तुम्हें उसका पालन करना है। तो बी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय मतलब नेगेटिव एजेंसी है, जहां बच्चे का समाजीकरण नहीं होता। इन कौन से ऑप्शन में एक ऐसी एजेंसी है जहां बच्चे का समाजीकरण नहीं होता? तो पहला है परिवार। परिवार में तो देखिए बच्चे का समाजीकरण होता है, क्योंकि परिवार में वो माता पिता, अपने भैया बहन सबसे बातचीत करता है, तो यहाँ तो होता है। इको क्लब, इको क्लब मतलब पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित एक क्लब बनाया गया है कि कैसे हम पर्यावरण को बचाएं। तो 100 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है, तो उसमें वो एक दूसरों को बताएंगे, गांव में जाकर या शहर में कैंप लगाएंगे कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, तो यहाँ उसका समाजीकरण होगा, क्योंकि लोगों के साथ जुड़ रहा है, संपर्क कर रहा है। स्वास्थ्य क्लब में भी इसी प्रकार होगा, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय में जाके शांत चुपचाप बैठ जाएगा, न्यूज़पेपर या अपनी बुक पढ़ेगा, तो यहाँ उसका समाजीकरण नहीं होगा। इसलिए सी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है सोशलाइजेशन? इसका मैंने पहला बताया था उत्तर सही, लेकिन कुछ जगह में जो इसको दूसरा भी मिला कि समाजीकरण जो है ये घुलने मिलने और समायोजन की प्रक्रिया है। तो कृपया मैं इसका आंसर आपको बाद में बताऊंगा, आप इसका आंसर कमेंट करिए कि सर मुझे तो ये लगा और मैंने किसी किताब में या किसी के वीडियोज़ में या लेक्चर में या क्रैश कोर्स में ये पढ़ा, तो आप इसे मुझे बताइए, फिर मैं इसको संशोधन करके आपको फिर से सही आंसर दूंगा। तो 9वां आप कमेंट करिए। 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने पहली बार छोड़ दिया था कि भाई आप लोग बताइए, फिर मैं बताऊंगा। अब बारी आ गई है कि इसे मैं बताऊं। तो बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो बच्चे का समाजीकरण करना है, उसके लिए एक हमने मॉडल तैयार किया है। जैसे हम कोई स्कूल खोल रहा है तो हम तैयार करते हैं उसका मॉडल कि स्कूल खोलने के लिए हमें शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, हमें अच्छी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, हमें प्लेग्राउंड बनाना पड़ेगा, कैसा बनाएगा, कितना खर्चा आएगा, ये सब हम तैयार करते हैं। इसी प्रकार है बच्चे का समाजीकरण करना है तो हम चीज़ें तैयार करते हैं कि कैसे उसका समाजीकरण होगा, किस प्रकार का हमें उसको वातावरण देना पड़ेगा, किस प्रकार के लोग उसके संपर्क में आएंगे। तो ये मॉडल हमें तैयार करना है। इस मॉडल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो हम लिखेंगे कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता हो बच्चों की और वे सामाजिक कौशल को सीखें, ये तो सही है। तीसरा, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब ये होता है कि बच्चे की सुनी जाए बात, क्योंकि प्रजातंत्र का जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही प्रजातंत्र है। तो
मतलब यह बच्चे की चलना चाहिए। ये नहीं कि टीचर एक डिक्टेटर की तरह, एक तानाशाह की तरह बातचीत करे। बच्चे को प्रधान माना गया है, बच्चे को खुली छूट मिलनी चाहिए, कुछ भी पूछने की, कुछ भी बताने की, कुछ भी बोलने की, आपस में बात करने की, एक दूसरों से जुड़ने की। तो भाई ये तो सही है, हम तो ये मॉडल में रखेंगे अपने समाजीकरण के। हाँ, ऐसे इससे समाजीकरण होगा। पहला ऑप्शन है उससे भी समाजीकरण होता। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, समाज के नियमों को वो ग्रहण करेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन बच्चे, अब बी आपका जो है वास्तविकता में सही नहीं है। डी कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सामाजिक पृष्ठभूमि मतलब बच्चे के आसपास का वातावरण कैसा है, वो किस समाज से आता है, उसका सामाजिक वातावरण कैसा है, वो गांव से आता है या किसी पिछड़े इलाके से आता है। मान लो बच्चे क्लास में 50 बच्चे हैं और उनमें से 45 बच्चे तो शहर से हैं, अच्छी कॉलोनी से है, अच्छे सामाजिक वातावरण से आते हैं, 5 बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, बस से आते हैं। तो टीचर अब स्कूल में पढ़ाते समय उन बच्चों की पृष्ठभूमि को भी याद रखना होगा। यदि उन पृष्ठभूमि बच्चों की, उनको गांव के उदाहरण भी लेके चलना होगा, क्योंकि गांव के बच्चे थोड़े से स्लो हैं शहर के बच्चों की अपेक्षा, तो उन बच्चों को भी टीचर को आगे रखना होगा। तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा नहीं है। यदि टीचर सिर्फ शहर के बच्चों को बताए, शहर के बच्चों के उदाहरण लेगा या उन्हीं को बताएगा, तो ये बच्चे सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि शहर की नहीं है, इनकी पृष्ठभूमि गांव की है। तो टीचर को याद रखना होगा उन 5 बच्चों के बारे में जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी लेके चलना होगा। तो चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं है, इसलिए गलत आंसर है। तो बी हमारा राइट होगा। कोटेशन गलत है, राइट आंसर बी है। 11 है, देखिए 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान कीजिए जो एक समूह के रूप में स्वीकार है। मतलब जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो होती है 2 वर्ष से प्रारंभ होती है और 5 या 6 वर्ष तक चलती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 5 या 6 वर्ष तक चलती है। इसमें ये कहते हैं कि इस एज का जो बच्चा है उसका ग्रुप, उसके ग्रुप में कौन कौन होगा। देखना आप अपने इस उम्र के बच्चे को, आप देखना अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में 2 वर्ष से प्रारंभ होके और 5 या 6 वर्ष तक का जो बच्चा है उसके ग्रुप में कौन कौन होगा, एक समूह में कौन कौन होगा। भाई बहन और अध्यापक होंगे। अध्यापक नहीं होगा, क्योंकि अभी उसने विद्यालय जाना प्रारंभ किया है और अच्छे से नहीं जाता है, विद्यालय से अच्छे संबंध अभी नहीं हो पाएंगे। तो इसमें भी अध्यापक है तो ये गलत हो गया, इसमें भी अध्यापक है तो ये गलत हो गया। साथी हो माता पिता, हाँ माता पिता तो सही है, लेकिन अभी साथी से भी उतने अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि अभी वो घर में ही जाता है और घर की लोगों की बात ज़्यादा मानता है। डी आपका राइट आंसर है, डी इज राइट। क्योंकि माता पिता और भाई बहन अभी घर में है तो घर में भाई बहन से अच्छे संबंध होंगे, एक समूह में भाई बहन होंगे उसके, और माता पिता तो है ही। तो डी हमारा राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। मतलब इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिससे बच्चे का समाजीकरण होगा। कंप्यूटर से होगा? नहीं होगा। राजनीतिक दल, आनुवंशिकता? नहीं। परिवार से होगा, समाज से होगा, विद्यालय से होगा, खेलने ग्राउंड में जाएगा वहां होगा। तो ये समाजीकरण के कारक हैं। अगला है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय यानी कि बेचने के लिए एक अच्छा माध्यम है। मतलब टीवी, रेडियो, इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब संचार के माध्यम है। ये सब संचार के माध्यम है। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे संचार के माध्यम है। तो ये कहते हैं कि ये विज्ञापन के लिए सही है, ये कहते हैं कि ये विज्ञापन के लिए सही है। तो हमें क्या करना भाई, विज्ञापन हो या ना हो, तो ये हमारा, हमने नहीं पढ़ा विज्ञापन के बारे में, हमने जो पढ़ा है हम उसको सही मानेंगे। तो विज्ञापन के बारे में हमने नहीं पढ़ा तो इसको हम गलत मानेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है। तो क्या बताइए आप हमें, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता, समाज और विद्यालय के द्वारा नहीं होता। विद्यालय के द्वारा सबसे ज़्यादा समाजीकरण होता है। इस बच्चा स्कूल जाता ही इसलिए है क्योंकि उसका वहाँ पे समाजीकरण हो सके। परिवार में सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण होता है और सबसे ज़्यादा विद्यालय में होता है। विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो सिर्फ 5 विषयों को पढ़ने नहीं जाता, 5 विषय की ट्यूशन आप उसको घर भी लगा सकते हैं। वो इसीलिए जाता है विद्यालय, उसका समाजीकरण हो सके। तो ये तो गलत है कि केवल माता पिता और परिवार ही उसका समाजीकरण करेंगे। सी राइट आंसर है कि संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, सबके पास मोबाइल पहुंच रहे हैं,
टीवी पहुंच रही है, सबके पास हो गई है आजकल टीवी। तो जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों को, मूल्यों को और विश्वासों को प्रभावित करता है। हम मूल्य भी सीखते हैं, अभिवृत्ति भी हमारी परिवर्तित होती है और वैल्यूज़ और विश्वास भी हम सीखते हैं। इसके बाद अगला है 14 क्वेश्चन। यह कहता है कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव का शिशु जो है वो समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में परफॉर्मेंस करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। इसे ही हम समाजीकरण कहते हैं। इस परिभाषा को आप अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। बहुत अच्छी परिभाषा है कि एक प्रक्रिया है समाजीकरण जिसके माध्यम से जो शिशु है वो समाज का सक्रिय सदस्य बनने के रूप में निष्पादन करता है, परफॉर्मेंस करता है और आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। लास्ट है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। विकास, आपका विकास हो इसके लिए क्या जरूरी है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, गलत है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता। विकास जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता, प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है। तो पहला तो गलत है, सही चाहिए हमें। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप किस समाज में रहते हैं, किस संस्कृति, आपकी क्या संस्कृति है, क्या उसके नियम है, ये सब चीज़ें विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सही है। विकास एकल आयामी है, ऐसा गलत है कि विकास का केवल एक आयाम है। नहीं, विकास के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पक्ष हैं विकास के। शारीरिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है, संवेगात्मक पक्ष है, बहुत सारे पक्ष है। विकास पृथक होता है, पृथक मतलब अलग होता है। विकास किससे अलग होगा, अलग नहीं होता, अंतः संबंधित होता है। ये सारे विकास अंतः संबंधित होते हैं, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, और सारे एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो बी यहाँ पे राइट आंसर है। और इस तरह मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और डेली हमारी ये क्लास रहेगी। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया एक कमेंट करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी।